हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये असेसमेंट से रिलेटेड रहेगी और ये क्लास 8 की साइंस की रहेगी 14 सितंबर की। तो ये आपको असेसमेंट है, तो आप पहले ट्राई करना, देखते हैं आपका कितना सही निकलता है। और जिन्होंने अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो वो अच्छे से आंसर अपने कर लें और बाद में जो है इसे प्रैक्टिस करें और साइंस के चैप्टर अच्छे से कर लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया, अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है जिसको राइजोबियम कहा जाता है, ठीक है, जो डैश प्लांट की रूट में पाया जाता है। आपको बताना है वो कौन सा प्लांट है जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम कौन से में पाया जाता है? लिगुमिनस, फ्लोरिंग, स्मॉल या पैरासिटिक। तो इसका आंसर है लिगुमिनस, ठीक है। वेरी गुड, जिन्होंने अपने आप बताया अच्छे से, फटाफट आपको आंसर बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। ये कह रहा है इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। तो देखो पहले मैं आपको समझा दूं मेटल कहते कैसे हैं। मेटल वो होते हैं ना बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जिसमें से हीट जो है पास हो जाती है, जिसकी हम पतली पतली वायर बना सकते हैं, जिसकी हम शीट बना सकते हैं। आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, इसमें खाना लपेटते हैं, तो वो मेटल ही है, क्योंकि मेटल के अंदर पावर पाई जाती है कि वो पतली से पतली शीट बना सकता है। समझ में आ गया? तो ये बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल, ठीक है। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। तो देखो कार्बन जो है वो मेटल नहीं है, ठीक है, ये नॉन मेटल है। बाकी सोडियम, कॉपर और एल्यूमिनियम ये तीनों के तीनों मेटल हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ बोला गया द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज अप्रोक्सीमेटली। ये कह रहा है कि हवा के अंदर जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है ना, वो कितनी है, लगभग बतानी है। तो वो है 78%, आप सबको पता होगा। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर 78% था, बी। अब आ जाइए मेटल की खास बात क्या है कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहला, डक्टाइल, मेलेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए मेटल के अंदर जो है वो डक्टिलिटी भी पाई जाती है, डक्टाइल भी कहते हैं इसको, डक्टिलिटी भी पाई जाती है। और डक्टिलिटी का मतलब होता है इसकी पतली पतली वायर बना सके, तार बना सकें। और मेलेबल का मतलब होता है जिसको पीट कर पतली पतली शीट बना सकें। और गुड कंडक्टर का मतलब है जिसमें से करंट पास हो जाए। तो इसके तीनों ही इसमें गुण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेटल्स आर। नॉन मेटल्स जो हैं वो इनमें से कौन है, या नॉन मेटल्स की कौन सी खास बात है। देखो ये डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखिए अभी हमने समझा कि डक्टाइल, मेलेबल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों के तीनों जो गुण हैं ना, ये किसके गुण पाए जाते हैं? मेटल के। तो इसका मतलब नॉन मेटल का क्या हुआ? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो नॉन मेटल है ना, उसमें से करंट पास नहीं हो सकता। अगर बच्चों उसमें से करंट पास हो गया ना, तो हवा भी क्या है? नॉन मेटल है, तो उसके अंदर हमें भी करंट लग जाता, तो कोई जिंदा ही नहीं बचता, ठीक है। तो इसलिए वो पुअर कंडक्टर है। पुअर मतलब उसमें से करंट पास नहीं होता। समझ में आ गई? आगे देखिए 6th क्वेश्चन में बोला गया, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड। ये कह रहा है गोल्ड की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं उसको ज्वेलरी में, ठीक है, हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं गोल्ड का। तो गोल्ड की वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो देखो गोल्ड के अंदर डक्टिलिटी भी पाई जाती है और मेलेबिलिटी भी पाई जाती है, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? जिसकी पतली पतली तार बनाई जा सके। और मेलेबिलिटी का मतलब क्या? जिसको पीट कर पतली पतली शीट बनाई जा सके। तो इसका आंसर जो है डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। और 5वीं का क्या था? डी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं 7 पर। 7 पर कह रहा है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कह रहा है ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आपको जो है मेटल और नॉन मेटल को छांटना है। लेकिन पहले वाला नॉन मेटल होना चाहिए, दूसरे वाला मेटल होना चाहिए। तो देखिए कार्बन क्या है? नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। तो ये तो हो नहीं सकता। फिर बी में क्या कह रहा है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं, उसके नेम बताइए। तो अब इससे आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। और आयरन एंड सोडियम, और आयरन और सोडियम दोनों के दोनों क्या है? मेटल हैं। क्या है? दोनों के दोनों मेटल। तो ये तो हो नहीं सकता। पर हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया पहला नॉन मेटल, दूसरा मेटल, तो लास्ट ये बचा। और देखो यही आंसर है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल, और मेटल क्या है? मैग्नीशियम। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी।
उसके बाद 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्रिटल। ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें से करंट तो पास हो जाए लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, ब्रिटल हो जाए। तो इसका आंसर है बच्चों, मैं सीधा आपको बताता हूँ, ग्रेफाइट। ठीक है, आपकी पेंसिल आपने देखी होगी, ठीक है, उस पेंसिल के अंदर जो एक नोक होती है ना नोक, तो वो जो नोक है ना वो ग्रेफाइट होती है ना, और उसमें से करंट पास हो जाता है। लेकिन जब आप इसको तोड़ते हो तो ये क्या पिचकता है, ये टूट जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ग्रेफाइट होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला गया है डैश आर पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। ये कह रहा है कौन होते हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता, और जो इंसुलेटर होते हैं, अभी हमने पढ़ लिया था कि जो नॉन मेटल होते हैं ना उसमें से करंट पास नहीं होता, उन्हें इंसुलेटर भी कहते हैं। तो उसका आंसर क्या हुआ, नॉन मेटल। समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट और लास्ट है द मेटल विच कैन बी कट ईजिली बाय नाइफ इज। ये कह रहा है वो कौन सा मेटल है जिसको हम चाकू से ईजिली काट सकते हैं। तो देखिए जो नाइफ जिसे हम चाकू से ईजिली काट सकते हैं वो है हमारा सोडियम। बच्चों सोडियम जो है ना उसे चाकू से ईजिली काट सकते हैं, लेकिन इसको जो है ना मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना, इसमें आग लग जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। ऑल ऑफ एबव का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह ऑल ऑफ एबव पे टिक कर दोगे आप, या ए और बी लिखा तो ए और बी पे टिक कर देंगे। समझ में आ रही है, आपको अच्छे से पढ़ के बताना आंसर, ठीक है। तो 9वीं का क्या था, नॉन मेटल, और 10वीं का क्या था, सोडियम। क्लियर हो गया, और वीडियो भी कंप्लीट हो गई। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी है अच्छे से आप कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।